आज से नए कश्मीर की बनेगी नई सरकार। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला आज लेंगे सीएम पद की शपथ। तमाम सियासी दिग्गज रहेंगे मौजूद। दिखेगी महागठबंधन की ताकत। कल पंचकुला जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पुलिस ने जनता के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की जारी। जनता से की अपील। समारोह स्थल के पास के ट्रैफिक रूट को छोड़कर बाकी रास्तों का उपयोग करने के दिए निर्देश। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 2 दिन तक चलेगी बैठक। अलग अलग देशों के 15 नेता भी लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया ट्वीट। एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर मंगोलिया के प्रधानमंत्री से मिलकर जताई खुशी। बताया हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान में हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर बिछाया रेड कारपेट। पाकिस्तानी अधिकारियों ने की मेहमान की नवाजी। जुदा अंदाज में दिखे जयशंकर। कहा आतंक की राह न छोड़ने तक कोई बातचीत नहीं। कनाडा के आरोपों को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। कहा भारत पर कनाडा के आरोप बेहद गंभीर। इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत। अमेरिका चाहता है कि भारतीय सरकार कनाडा के साथ करे सहयोग। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। आज 12 बजे करेगी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुबह होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। शाम 7 बजे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की भी होगी बैठक। आखिरी दिन महाराष्ट्र की महागठबंधन सरकार ने खोला खजाना। आचार संहिता लगने से पहले सभी 272 विधायकों को 40-40 लाख रुपए के विकास के नाम पर निधि बांटी गई। कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित होने के बाद वायनाड में कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के लगाए पोस्टर पर वायनाड डिंटे प्रियंकारी लिखकर किया स्वागत। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होगी वोटिंग। एक चरण में होगा चुनाव। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। 23 नवंबर को होगी मतगणना। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर भी 13 नवंबर को उपचुनाव। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं। केरल वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव। चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समेत सभी विभाग के अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ग्रेप का पहला चरण लागू। प्रदूषण पर हाई लेवल मीटिंग के बाद बोली सीएम आतिशी। दिल्ली में 2 दिन से AQI खराब। बढ़ते प्रदूषण पर ग्रेप 1 लागू। डस्ट पॉल्यूशन से निरीक्षण के लिए बनाई 33 टीम। एमसीडी को कंस्ट्रक्शन वेस्ट हटाने के निर्देश। एमसीडी की 167 टीमें ओपन बायोमास बर्निंग के लिए लगाई जाएंगी। ट्रैफिक वाली जगहों को चिन्हित करके लगाई जाएंगी एक्स्ट्रा टीम। बहराइच हिंसा को लेकर पीड़ित परिजनों से सीएम योगी ने की मुलाकात। मृतक रामगोपाल के परिजन से मिले सीएम योगी। लखनऊ में करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। महसी में एमएलए सुशेश्वर सिंह भी साथ रहे मौजूद। बहराइच दंगा पीड़ित परिवारों को बड़ी सहायता। सीएम योगी ने मुआवजे का किया ऐलान। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। 10 लाख की आर्थिक मदद भी देगी योगी सरकार। पीड़ित परिवार को एक सरकारी आवास भी मिलेगा। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्याय दिलाने का किया वादा। साथ ही दोषियों को किसी भी कीमत पर न बख्शने की कही बात। लखनऊ पहुंचे इजराइल के एम्बेसडर से सीएम योगी ने की मुलाकात। स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। चुनाव से पहले उद्धव कुट को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। 7 एमएलसी की शपथ पर रोक से महाराष्ट्र हाईकोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा राज्यपाल को आदेश पर रोक नहीं।
पंजाब को देश का डिजिटल हब बनाने का सीएम भगवंत मान ने लिया संकल्प। सीएम भगवंत मान ने की टेली परफॉर्मेंस ग्रुप के सीईओ से मुलाकात। सीएम ने ग्रुप को हर संभव सहायता देने का दिया भरोसा। राजस्थान के पूर्व सीएम कमलनाथ से मिले राहुल गांधी। कमलनाथ के आवास पर हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का आगाज। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वीआई समेत टेक सेक्टर के कई दिग्गज शामिल रहे। आईएमसी 2024 में बोले पीएम मोदी, भारत टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक। भारत में 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय। मोबाइल और टेलीकॉम में भारत का मॉडल सबसे अलग। भारत दुनिया को जोड़ने में जुटा है। पीएम मोदी ने स्वामी समर्थ का स्मृति चिन्ह तोहफे के तौर पर मिलने पर जताई खुशी। कहा, हम हमेशा उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रयास करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत में मोबाइल यूजर की संख्या 90 करोड़ से बढ़कर 116 करोड़ तक पहुंची। भारत में ऑप्टिकल फाइबर की पहुंच 11 मिलियन किलोमीटर से बढ़कर 41 मिलियन किलोमीटर हुई। खाने पीने की चीजों पर थूकने पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला। थूकने के खिलाफ अध्यादेश लाएगी योगी सरकार। थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 लाएगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बहराइच हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी के डीएनए में है दंगा। बहराइच में षड्यंत्र की भी होगी जांच। बहराइच में स्थिति नियंत्रण है। तेजस्वी यादव वाला रास्ता सम्राट चौधरी ने किया बंद। तेजस्वी आवास वाले रास्ते से नहीं जाएंगे सम्राट। बंगले का एक गेट बंद किया गया। वास्तुशास्त्र का हवाला देकर गेट किया गया बंद। सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर किया हमला। कहा, शिवसेना के नेता की नजर अब नेता विपक्ष के पद पर है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सहयोगी नहीं चाहते कि वह मुख्यमंत्री बने। सीएम मोहन यादव ने इंदौर वासियों को दी 4 फ्लाईओवर की सौगात। फ्लाईओवर के जरिए शहर वासियों को मिलेगी जाम से राहत। सुप्रीम कोर्ट परिसर में नई इमारत के भूमि पूजन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकार क्षेत्रों को लेकर खींचतान। तीनों अंग सामंजस्य से चलेगा लोकतंत्र। एयर इंडिया के विमान में बम से उड़ाने की धमकी। अयोध्या एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जयपुर से आ रहा था एयर इंडिया का विमान। अयोध्या के भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार किए जा रहे हैं लाखों दिए। अलग अलग रंगों और आकारों में दियों को सजा रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा कार्निवल का हुआ आयोजन। कार्निवल में 14 पूजा कमेटियों को मिली जगह। सिलीगुड़ी नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया आयोजन। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते यातायात पड़ा ठप। जेसीबी मशीन से हटाया गया मलबा। पंजाब सरकार 23 अक्टूबर को पटियाला में साड़े बुजुर्ग साड़ा मान अभियान की करेगी शुरुआत। इस अभियान का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाना है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने निर्माणाधीन नए समाहरणालय का भवन परिसर का किया निरीक्षण। कहा, 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा निर्माण कार्य। एक छत के नीचे होंगे जिला प्रशासन के सभी कार्यालय। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बनने वाली नई इमारत का हुआ भूमि पूजन। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मनोहर लाल ने किया भूमि पूजन। सुप्रीम कोर्ट परिसर में नई इमारत के भूमि पूजन समारोह में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के विकास के साथ साथ शक्ति का भी प्रतीक है नई इमारत। हिमाचल प्रदेश के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आयोजन। सांस्कृतिक परेड में देश के विभिन्न क्षेत्रों की इकाइयों ने शिरकत की। 13 से 19 अक्टूबर तक मनाया जा रहा उत्सव।
भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख बने अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश 15 अक्टूबर को करेंगे पदभार ग्रहण। पूर्व महानिदेशक राकेश पाल के निधन के बाद से संभाल रही हैं महानिदेशक के रूप में कार्यभार। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बड़ी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सिक्योरिटी, घर में लगे सीसीटीवी, 24 घंटे पुलिस रहेगी तैनात। सिद्दीकी हत्याकांड के फरार आरोपी की उज्जैन में तलाश जारी। मुंबई पुलिस ने स्टेशन, देवास गेट, महाकाल मंदिर और कई होटलों में मारा छापा। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त की 24 लाख की नकली करेंसी। आरोपी ने शरीर में छुपाई थी नेपाल की करेंसी। नेपाल जाने की फिराक में था आरोपी। चेकिंग के दौरान दबोचा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। 8 साल की मासूम की निर्मम हत्या के बाद खेत में फेंकी थी लाश। पिता की दवा लेने गई थी बच्ची। आगरा में ताजमहल के मीनार पर चढ़ा युवक युवती से वीडियो कॉलिंग पर कर रहा था बात। युवक को मनाने के लिए मौके पर पहुंची युवती। सीआईएसएफ और एएसआई को नहीं लगी भनक। दिल्ली पुलिस ने ठग गिरोह का किया भांडाफोड़। पॉलिसी रिव्यू करने के बहाने 5 लाख की ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को 2 लाख कैश समेत कई पासबुक, डेबिट कार्ड के साथ पकड़ा। भोपाल में 14 साल से घर में कैद मिली महिला के इलाज के दौरान मौत। महिला के परिजनों ने ससुराल पर लगाया बंधक बनाकर रखने का आरोप। घर में रस्सी से बांधकर महिला को रखा गया था कैद। दिल्ली के हर्ष विहार की मर्डर मिस्ट्री हुई सॉल्व। कई बार चाकू मारकर की गई थी हत्या। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक आरोपी को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने अपहरण किए गए बच्चे को मूक बधिर व्यक्ति से बचाया। गाजियाबाद की झुग्गी में आरोपियों के कब्जे से 2 और बच्चे मिले। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के बंगला साहिब से हुआ था मासूम का अपहरण। बहराइच के महसी में हिंसा के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती। इलाके में एसपी, एसएसपी और डीएसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात। इलाके में इंटरनेट सेवा को भी किया गया बंद। 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। बहराइच के महसी में प्रतिमा विसर्जन पर विवाद के बाद छावनी में तब्दील हुआ इलाका। शांति व्यवस्था को लेकर पल पल का जायजा ले रहे आला अधिकारी आरोपी सलमान की तलाश में जुटी उत्तर प्रदेश एसटीएफ। जयपुर में फर्जी ताइक्वांडो के खेल प्रमाण पत्र बनाने वाले दलाल गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बनाए थे फर्जी प्रमाण पत्र। दलाल रंगलाल और नारायण सिंह से एसओजी ने की पूछताछ। सिवनी के बंडौल में फर्जी आयकर अधिकारी का भांडाफोड़। फर्जी पैन कार्ड बनाकर लोगों से करता था ठगी। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन और 88 पैन कार्ड बरामद। उत्तराखंड के खटीमा में एक बार फिर रची गई ट्रेन डिरेल करने की कोशिश। रेलवे ट्रैक पर बिजली की मोटी केबल डालकर हादसे की साजिश रची। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। 112 किलो एमडी ड्रग्स पकड़े जाने के मामले में झाबुआ की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। मामले में पकड़े गए 4 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। इंदौर डीआरआई ने पकड़ी थी 168 करोड़ रुपए की ड्रग्स। पटना के आलमगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प, पत्थरबाजी और मारपीट की घटना में कई लोग बुरी तरह से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मानसून की विदाई के बीच देश में बारिश के बड़े आसार। तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, 8 फ्लाइट्स कैंसिल। वहीं एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना। चेन्नई में बाढ़ से बिगड़े हालात। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाल्टी से पानी निकालते नजर आए लोग। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्से डूबे। नुकसान से बचने के लिए लोगों ने फ्लाईओवर पर खड़े किए वाहन। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव के कारण धीमे हुए गाड़ियों के चक्के। चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात। पानी में जलमग्न नजर आया अरुम्बक्कम इलाका। दरिया में तब्दील हुई सड़कें। पानी के बीच सड़क पर करते दिखे लोग।
शेयर मार्केट में लगातार दूसरे दिन बाजार में बढ़त। सेंसेक्स में 129 अंकों की बढ़त के साथ 82,102 पर ओपन। निफ्टी 25,202 के पार। सोने चांदी के दामों में दिखे गिरावट। सोना 314 रुपए से गिरकर 75,688 पर आया, तो वहीं चांदी 448 रुपए से होकर 79,567 प्रति किलो हुई। खुल गया देश का सबसे बड़ा आईपीओ। हुंडई मोटर इंडिया कंपनी ने एंकर 225 निवेशकों से जुटाया 8,315 करोड़ रुपए। नॉर्थ कोरिया ने उड़ा दी साउथ कोरिया को जोड़ने वाली सड़क। ब्लास्ट से उठा धुएं का गुब्बार। प्योंगयांग की चेतावनी के बाद नॉर्थ कोरिया ने उठाया कदम। तानाशाह किम जोंग उन के कदम से भड़का। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान के बाद समुद्र में फंसे युवक को किया गया रेस्क्यू। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आईएसएसएफ विश्व कप में भारत को मिला रजत पदक। सोनम भास्कर ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता पदक। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने किया सरेंडर। 111 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 56 रन पर ढेर हुई पाकिस्तानी महिला टीम। 5 बल्लेबाजों का नहीं खुला खाता। महिला टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार के बाद भारतीय टीम हुई वर्ल्ड कप की रेस से बाहर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह। बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करना पाकिस्तानी ओपनर को पड़ा भारी। पीसीबी ने फकर जमान को जारी किया नोटिस। 1 हफ्ते में मांगा जवाब। बीसीसीआई ने घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से इम्पैक्ट प्लेयर नियम किया खत्म। हालांकि आईपीएल में अभी भी यह नियम रहेगा जारी। बीसीसीआई ने राज्य बोर्ड को मेल के जरिए दी जानकारी। श्रीलंका बल्लेबाज कामिंदु मेडिस ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। मेडिस ने भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल की बराबरी की। दोनों ने एक साल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 2 बार जीता। रोहित शर्मा के पास पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका। 5 6 लगाते ही बन जाएगा सिक्सर किंग। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 16 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच खेलेगी।